ऑनलाइन बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर में भाग लेने वाले सभी शिविरार्थियों को जय जिनेंद्र। आज हमारे शिविर का प्रारंभ हो रहा है और आज हम पहली कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। आज के दिन हम एक ऐसे मंत्र के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो हमारे जैन धर्म का मूल मंत्र है, सबसे प्रमुख मंत्र है, जो 84 लाख मंत्रों का राजा है, जिसे मंत्र राज भी कहते हैं और जिसको पढ़ने से हमारे अंदर की शक्तियों का विकास होता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, जिसको पढ़ने से मन में शांति मिलती है और जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, यदि हम इस मंत्र का स्मरण करते हैं तो हमारी सारी बाधाएं दूर होकर के हमारे सारे काम बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं वह मंत्र कौन सा है? आप लोगों ने सबने पढ़ा है और सुना है। आज हम उसी अपने महामंत्र, मूल मंत्र, नमोकार मंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम इस पहली कक्षा में नमोकार मंत्र के विषय में, उसकी महिमा के विषय में पढ़ेंगे और आज की कक्षा का शिविर का मंगलाचरण स्वरूप हम सभी लोग नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लें। हाथों को हमें इस प्रकार से जोड़ना है जिस प्रकार से नारियल रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ पर अपने हृदय से लगाना है और नमोकार मंत्र का स्मरण करना है। तो दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। हमारे साथ आप सभी को बोलना है, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवेशाहुणम्। आपको एक और बात पता है नमोकार मंत्र के विषय में कि हमें नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण कैसे करना चाहिए? तो आपको बता दें, यह जो हमारा मंत्र है नमोकार मंत्र, वह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, सबसे प्राचीन जो भाषा है प्राकृत भाषा, उसमें लिखा है, आर्या छंद में है। तो इसको जो पढ़ने का सही उच्चारण है वह हमें 3 स्वाक्षुश्वास में करना चाहिए। ये स्वाक्षुश्वास क्या है? तो देखिए, जब अपन ऊपर एक श्वास लेते हैं, ये श्वास ले, इसको बोलते हैं श्वास, और इस प्रकार से जब नीचे छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। तो दोनों को मिला करके क्या बनता है? स्वाक्षुश्वास। तो एक बार नमोकार मंत्र हमें पढ़ने में 3 बार श्वास को लेना है और 3 बार छोड़ना है। उस प्रकार से शुद्ध उच्चारण करना है। एक बार हम करके बताते हैं, फिर आप लोग इस कक्षा को पढ़ने के बाद इसकी प्रैक्टिस करना। देखिए, मैं पढ़ता हूं। सबसे पहले हम नमोकार मंत्र में श्वास लेंगे। नमो अरिहंताणं, मैंने श्वास ली। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन नहीं करना है, पढ़ना इसी प्रकार से, वो आ जाएगा। अब नमो सिद्धाणं श्वास छोड़ेंगे। नमो सिद्धाणं, ये हमने श्वास छोड़ दी। अब नमो आयर्याणं हम फिर से श्वास लेंगे। नमो आयर्याणं, फिर से हमने श्वास ले ली। अब नमो वज्झायाणं में फिर छोड़ना है। नमो वज्झायाणं, 2 बार हो गई। अब तीसरी बार में नमो लोये सौवेशाहुणं, नमो लोये में ऊपर खींचना है, सौवेशाहुणं में छोड़ना है। तो इस प्रकार से 3 स्वाक्षुश्वास में हम नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर से देखें, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवेशाहुणं। इस प्रकार से 3 स्वाक्षुश्वास में हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। ठीक है, अब जब भी आप इस मंत्र को पढ़ें ऐसे ही करना है। 9 बार नमोकार मंत्र जब हम पढ़ेंगे और 3-3 स्वाक्षुश्वास लेंगे तो कितने हो जाएंगे? कुल 27 स्वाक्षुश्वास में हमें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। ठीक है, चलिए इस मंत्र के बारे में और जानते हैं। तो आपको बता दें, नमोकार मंत्र में 5 पद हैं। कितने पद हैं? 5। कौन कौन से? नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवेशाहुणं, 5वां पद। ठीक है, और
आपको बता दें, इस मंत्र में 35 अक्षर हैं। कितने हैं? 35 अक्षर। 58 मात्राएं हैं, 58 मात्राएं हैं। ठीक है। और आपको बता दें, इस मंत्र में 35 स्वर हैं, 35, और 30 व्यंजन हैं। इस प्रकार से इस मंत्र का हमने आपको बतलाया। अब चलिए हम इस मंत्र का अर्थ और समझ लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, हमने इसमें क्या किया इस मंत्र में पढ़ करके। तो अर्थ आपको बताएं। सबसे पहला पद हमने पढ़ा णमो अरिहंताणम। तो णमो का अर्थ होता है नमस्कार। क्या होता है? नमस्कार। किसको नमस्कार कर रहे हैं? अरिहंताणम, मतलब अरिहंत भगवान को णमो मतलब नमस्कार हो। कितने अरिहंत भगवान को? तो लोक में जितने भी अरिहंत भगवान जहां जहां विराजमान हैं उन सबको नमस्कार हो। ठीक है। अरिहंत भगवान कौन है? तो जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और केवल ज्ञान चार घातिया कर्मों को नाश करके हो जाता है, जो शरीर से सहित होते हैं, वो अरिहंत भगवान हैं। आप मंदिर में दर्शन करने जाते तो जो प्रतिमाएं रहती हैं, मूर्तियां रहती हैं, वो किसकी रहती हैं? अरिहंत भगवान की, अरिहंत अवस्था की। ठीक है। तो वो अरिहंत भगवान है। फिर दूसरा पद है णमो सिद्धाणम। णमो मतलब नमस्कार हो, सिद्धाणम मतलब लोक के सभी सिद्धों को। सिद्ध कौन है? अरिहंत बने, उसके बाद आयु पूर्ण हो गई और मोक्ष चले गए, जिनका अब कोई शरीर नहीं है, अब जो संसार में वापस नहीं आएंगे, ऐसे कौन है? सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनको नमस्कार किया गया है। इसके बाद तीसरा पद है णमो आयरियाणम। णमो आयरियाणम मतलब लोक में जितने आचार्य हैं उन सबको नमस्कार हो। आचार्य परमेष्ठी आप जानते हैं, जैसे हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज और भी इतने आचार्य हैं, तो वो सब किस में आएंगे? आचार्य में। हम उन सबको नमस्कार कर रहे हैं। जितने भी इस लोक में जहां जहां भी आचार्य होंगे उसमें सबको नमस्कार किया है, तो आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार हो गया। इसके बाद जो आचार्य परमेष्ठी हैं वो क्या करते हैं? वह अपने शिष्यों के लिए पढ़ाते हैं, तत्व ज्ञान की शिक्षा देते हैं। वो कौन है? आचार्य परमेष्ठी हैं। साथ ही साथ दीक्षा भी प्रदान करते हैं और पंचाचार्यों का पालन करते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी हैं। इसके बाद अगला पद है चौथा णमो वज्झायाणम, मतलब लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। उपाध्याय कौन है? उपाध्याय परमेष्ठी वो हैं जो सभी साधुओं को पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। जैसे आपके टीचर होते ना, वो सबको पढ़ाते हैं, ऐसे ही साधुओं में टीचर कौन होते हैं? उपाध्याय होते हैं। वो सभी के लिए क्या, जिन धर्म का, जो जैनागम का है, वह ज्ञान अन्य साधुओं को पढ़ाते हैं, वो उपाध्याय परमेष्ठी हैं। इसके बाद अंतिम पद पांचवा है णमो लोए सौशाहुणम, मतलब लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। लोक के सभी साधु मतलब लोक में जितने भी दिगंबर मुनि हैं उन सभी को नमस्कार कर रहे हैं, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। आपने देखा होगा, कई साधुओं के दर्शन किए होंगे, आपके नगर में आए होंगे, आप दर्शन करने गए होंगे। तो ऐसे हमारे जैसे पूज्य सुधा सागर जी महाराज, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज आदि और भी बहुत सारे साधु हैं। सभी क्या, उन मुनियों को लोक में जहां जहां विराजमान है उन सबको नमस्कार करते हैं। तो इस नमोकार मंत्र का दूसरा नाम पंच परमेष्ठी मंत्र है, क्योंकि हम अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन पांचों परमेष्ठी को इस मंत्र में नमस्कार किया है। चलिए अब इस मंत्र को याद तो आपने कर लिया होगा, अब एक पोयम छोटी सी याद और कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए सभी लोग, जितने भी लोग इस शिविर को पढ़ रहे हैं, दोनों हाथों को अपने ऐसा खोल लें, जैसे हम एक्टिंग करेंगे वैसे ही आपको करके इस पोयम को पढ़ना है, याद करना है। चलिए, अरिहंत नाम लड्डू, सिद्ध नाम घी, साधु नाम मिश्री को घोल घोल पी। सभी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरिहंत नाम लड्डू, सिद्ध नाम घी, साधु नाम मिश्री को घोल घोल पी। अब एक बार हमारे साथ फिर से लास्ट बार बोलेंगे,
अरिहंत नाम लड्डू, सिद्ध नाम घी, साधु नाम मिश्री को घोल घोल पी। इसका क्या मतलब हो गया? तो आपको बता दें, इस पोयम का मतलब है कि अरिहंत भगवान लड्डू के समान हैं। आप लोगों ने लड्डू देखा है, कितना अच्छा होता है, गोल गोल आपने खाया होगा, बड़ा आनंद आता है। तो लड्डू को आपने जब देखा गोल, उसमें कहीं बीच में से छेद होता है क्या? नहीं होता, कोई भी छिद्र नहीं रहता, पूरा गोल रहता है। अच्छा, ऐसी हमारे अरिहंत भगवान हैं, उनमें कोई भी दोष, कोई भी बैड हैबिट कुछ भी नहीं है, कोई भी उनमें अवगुण नहीं है। ऐसे हमारे अरिहंत भगवान हैं। इसके बाद क्या बोला? सिद्ध नाम घी, मतलब सिद्ध भगवान कैसे हैं? घी के समान। क्यों है घी के समान? घी कभी भी खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है, सालों भर चलता है। उसी प्रकार हमारे सिद्ध भगवान मोक्ष चले गए हैं, अनंत सुख उन्हें मिल गया है, अब कभी भी उन्हें कोई दुख होने वाला नहीं है, हमेशा इस सुख को भोगते रहेंगे। हम सबको भी एक दिन सिद्ध बनना है ना, हाँ, तो ऐसे सुख मिलेगा, तो वो घी के समान है। इसके बाद कहा साधु नाम मिश्री। साधु को मिश्री क्यों कहा? क्योंकि आपने सुना होगा हमारे साधु होते हैं, कितने अच्छे हमें मीठे मीठे प्रवचन देते हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा ज्ञान कराते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, मिश्री के समान मीठी मीठी, इसलिए उनको क्या कहा? मिश्री के समान। ठीक है, तो अरिहंत नाम लड्डू, सिद्ध नाम घी, साधु नाम मिश्री को इसके बाद क्या बोला? घोल घोल पी। घोल घोल पी मतलब घोल करके पीने का मतलब नहीं है, मतलब ये तीनों हमारे हृदय में आए, हृदय में विराजमान हो जाएं। तो वो कैसे विराजमान होंगे? यदि आपके हृदय में गंदगी होगी तो नहीं आएंगे। हमें अपने हृदय को साफ रखना है, हमें अच्छे विचार करने हैं, तब ये हमारे हृदय में आकर के विराजमान होंगे। तो आप इस छोटी सी कविता को भी याद कर लें साथ में। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं इस कक्षा में। तो हमने ये तो समझ लिया कितने पद अक्षर मात्राएं होती हैं और लमूकार मंत्र कितने लाख मंत्रों का राजा है, सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। अब इस मंत्र की महिमा क्या है, इस मंत्र को पढ़ने से क्या हमें मिलेगा? क्योंकि हम लोग बिना कुछ मिले तो काम करेंगे नहीं, कुछ मिलना तो चाहिए। तो इस मंत्र को स्मरण करने से, पाठ करने से हमें क्या मिलेगा, तो उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो उस मंत्र की महिमा सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर हम बताएंगे मंत्र हमें कहां से मिला। चलिए तो पहले महिमा पढ़ते हैं, दोनों हाथ जोड़ लें, ये याद भी करना है सबको जिनको याद ना हो, ठीक है। ऐसो पंचड़मोकारो सब्ब पाब पणासणो मंगलाणं च सौवेशिं पढ़मं हवै मंगलम। मेरा एक निवेदन और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता से है कि आप लोग भी इस कक्षा को साथ में पढ़ें, जिससे बच्चों को अभी यहाँ तो पढ़ लिया, बाद में रिवीजन कराते रहें, क्योंकि कुछ उच्चारण करने में छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उनको उच्चारण जरूर कराते रहें। तो चलिए अब हम इसका अर्थ बता देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ऐसो पंचड़मोकारो, मतलब ऐसो मतलब यह है, पंचड़मोकारो कहीं पर नमो यारो भी मिलता है तो आप दोनों पढ़ सकते हैं। तो ऐसो यह है पंचड़मोकारो मतलब पंच नमस्कार मंत्र। आगे क्या कैसे पढ़ना है? सब्ब पाप पणासुणो, सब्ब मतलब सभी, पाप मतलब पापों का, पणासुणो मतलब नाश करने वाला है। यह मंत्र कैसा है? सभी पापों का नाश करने वाला है। ठीक है, आगे मंगलाणं च सर्वेशिं, मंगलाणं मतलब मंगलों में, चा मतलब और, सभी मंगलों में, सब्बेसिम मतलब सभी मंगलों में, पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं मतलब प्रथम, हवै मतलब होता है, मंगलम मतलब मंगल। जितने भी संसार में मंगल हैं, मंगल क्या है? जो हमारे पापों को गलाए और सुख को हमें दे, वो क्या है? मंगल है। तो सभी मंगलों में सबसे फर्स्ट मंगल है, पहला मंगल है। कौन है सबसे पहला मंगल? नमोकार मंत्र। ये हमने उसकी महिमा पढ़ी। अच्छा चलिए एक बात बताइए, हमें इतना अच्छा मंत्र कहां से मिला, किसने दिया? बताइए कब से चला आ रहा है? तो आपको बता दें, इस मंत्र को किसी ने बनाया नहीं है,
यह तो अनादिकाल से चला आ रहा है, इसका कोई आदि ही नहीं है। कब से हुआ ये पता नहीं है, जब से ये संसार है तब से ये मंत्र है। फिर भी हमें कहीं तो पढ़ने को मिला होगा। तो आज से 2000 वर्ष पहले ईसा की पहली शताब्दी में हमारे जैन आचार्य श्री पुष्पदंत जी और भूतबली जी ने अपने ग्रंथ सठ खंडागम जी ग्रंथ है उसके मंगलाचरण में इसको सबसे पहले लिखा था। ठीक है, तो इस मंत्र को किसने लिपिबद्ध किया? आचार्य पुष्पदंत जी, भूतबली जी ने किस ग्रंथ में किया? तो सठ खंडागम जी ग्रंथ में किया। ये भी आपको याद रखना है, हमें याद भी करना है और समझना भी है। पेपर होगा तो याद काम में आएगा और समझ लेंगे तो पूरे जीवन में काम में आएगा। इसलिए हमें दोनों बातों को सीखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको बता दें कि हमें इस मंत्र को कब और कहां कहां पढ़ना चाहिए। तो देखिए, आप इस मंत्र को कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम अशुद्ध अवस्था में हों तो हमें इस मंत्र का मन में ही स्मरण करना है। जैसे जब आप अशुद्ध अवस्था में हो, जैसे कैसे अशुद्ध अवस्था में, कहीं आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और वहां पर कोई शुद्धि नहीं है, या और भी जब आपको लगता है कि अभी मैं शुद्ध नहीं हूं, उस समय हमें मन में स्मरण करना चाहिए। लेकिन जब हम शुद्ध अवस्था में, जैसे मंदिर जाते, घर पे बैठे हैं, तो अच्छे से नमोकार मंत्र का पाठ करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए नमोकार मंत्र का। ठीक है, जाप कितने? 108 बार जो पढ़ते हैं वो जाप है। कायोत्सर्ग भी करना चाहिए नमोकार मंत्र से। कायोत्सर्ग कितने बार नमोकार मंत्र में होता है? 9 बार नमोकार मंत्र में कायोत्सर्ग होता है, जिसको हम 27 श्वासोच्छ्वास में पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे? ठीक है, तो हमें कायोत्सर्ग भी करना है। अगली एक हम अलग से कक्षा लेंगे जिसमें हम पंच परमेष्टियों के विषय में विस्तार से बताएंगे। उसमें बाकी जो बातें हम इस कक्षा में हमने नहीं ली हैं तो उसमें हम पुनः उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, हमें जितनी भी कक्षाएं, आपको सभी कक्षाएं पढ़नी, एक भी कक्षा छूटनी नहीं चाहिए। तो इतना हमने नमोकार मंत्र के बारे में समझा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस मंत्र को क्यों पढ़ें, हमें इस मंत्र को पढ़ने से क्या क्या लाभ होगा। तो आपको बता दें कि मंत्र क्या है। मंत्र वह है जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ विद्यमान होते हुए मंत्र है। और नमोकार मंत्र तो मंत्रों का राजा है। जब हम इसका स्मरण करेंगे तो हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन वह भी प्रकट नहीं है। उसको प्रकट करना है तो हमें नमोकार मंत्र का स्मरण करें, जिससे धीरे धीरे शक्ति प्रकट हो। नमोकार मंत्र का यदि हम स्मरण करते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर भाग जाती है। उसके मंत्रों में, उसके वर्णों के उच्चारण में इतनी शक्ति होती है। जब कभी हम परेशान हो, टेंशन में हो, हमें कोई कष्ट हो, शरीर में दर्द हो, तो अच्छे से शांति से बैठ करके हमें नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। उससे हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारे जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वह भी दूर हो जाएंगे। जब भी आपको घबराहट हो, एग्जाम देने जा रहे, उससे पहले घबराहट हो रही, कोई दिक्कत नहीं, शांति से बैठ करके नमोकार मंत्र का स्मरण करें, बहुत अच्छा आपको फील होगा। तो जब भी आपको लगे, आप इस मंत्र को कभी नहीं भूलना। जिंदगी में हर चीज भूल जाना, लेकिन हमारे नमोकार मंत्र को हमें कभी भी नहीं भूलना है। अब आप लोगों को एक और बात बता दें। आप लोग सोच रहे होंगे किस किस ने इस मंत्र को पढ़ा और क्या क्या लाभ हुआ। तो छोटी छोटी हम आज आपको 2 कहानियां सुनाएंगे, दोनों को सुनना बहुत उपयोगी, हम पेपर में ही पूछ सकते हैं, इसलिए कहानियां पूरी सुनना। तो सबसे पहले आज हम आपको बता दें, जीवनधर कुमार जी की कहानी बताते हैं। क्या हुआ कि जीवनधर कुमार एक बार अपने मित्रों के साथ जा रहे थे और देखते हैं कि कुछ लोग एक कुत्ते को मार रहे हैं। उन्हें दया आ गई उसको देख करके, अरे ये कुत्ते को मार रहे हैं। वो दौड़ते दौड़ते पास गए, उन सबसे बचाया। उन्होंने सोचा कि चलो हम कुत्ते का इलाज करा दें कुछ, लेकिन जब उसकी हालत देखी तो देखा ये तो बस मरने ही वाला है, थोड़ा सा टाइम बचा है, मरने वाला है, अब इलाज नहीं हो सकता, इसको बचा नहीं सकते। तब उन्होंने उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाया। कुत्ते
कुत्ते के कान में जैसे ही अंतिम समय नमोकार मंत्र सुनाया, उस कुत्ते के परिणाम बदले, अच्छे हुए, और वह वहां से मरण को प्राप्त होकर के जाकर के देव बन गया, देव पर्याय प्राप्त हो गई। किसके प्रभाव से? नमोकार मंत्र के प्रभाव से। तो देखें, दो बातें इससे हमें सीखनी है कि कभी भी हमें किसी भी प्राणी को, चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो या कोई भी प्राणी हो, कभी भी किसी प्रकार से मारना नहीं चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। जैसे हमें दर्द होता है वैसे ही उन्हें भी दर्द होता है, ठीक है। और कभी भी कोई ऐसे मरने वाला हो, पशु पक्षी आपको कहीं दिख जाए, आपको लग रहा है इसका अंतिम समय है, ये मरने वाले हैं, तो उनको कान में अच्छे से नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए कि इनका भी कल्याण हो जाए। जैसे उस कुत्ते को देव पर्याय मिली, ये भी देव पर्याय में चले जाएं। अब एक और बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, जो आप लोगों ने शायद सुनी भी हो, नहीं सुनी हो तो आज सुन लीजिए। कश्मीर का नाम तो आपने सुना है, जहां अच्छी अच्छी ठंडी बर्फ है, ठीक है। तो कश्मीर जो नगर है, राज्य है, उसके अंतर्गत एक विजयनगर नाम का नगर था। वहां के राजा थे अरिमथन। अब अरिमथन जो राजा थे, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था ललितांग। अब राजा का पुत्र था तो राजा ने उसको बड़े लाड़ प्यार से पाला, ना कभी डांटते थे ना कुछ करते थे। तो वह जो ललितांग था वह बिगड़ गया, क्योंकि जब माता पिता डांटते नहीं हैं तो बच्चे में बुरी आदतें आ जाती हैं, वह बुरी संगत में पड़ जाता है। इसलिए जब भी आपके माता पिता डांटें तो उन पे गुस्सा मत होना, गलत मत समझना, वो आपके अच्छे के लिए डांट रहे हैं, अच्छे के लिए समझा रहे हैं, जिससे आप जीवन में बहुत अच्छे इंसान बनो, बहुत आगे बढ़ो। तो कभी उनकी बुराई नहीं मारना। लेकिन उनके माता पिता ने ललितांग के कभी ने उन्हें डांटा ही नहीं, तो ललितांग बड़ा होता गया और वह बिगड़ गया। अब वो जो उसकी प्रजा थी, राजा की जनता थी, उसको कष्ट देने लगा, दुख देना, बुजुर्गों को मारता, उनका सम्मान नहीं करता, ऐसी बुरी बुरी जितनी गंदी आदतें थी सारे काम करने लगा। अब राजा ने कहा ये तो बहुत परेशान कर रहा है, तो उसको उन्होंने अपने घर से और राज्य से बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया, वो बिगड़ तो गया था, सुधरना आसान तो था नहीं, तो वह जाकर के डाकुओं का सरदार बन गया। अब उसने क्या किया, डांका डालना शुरू कर दिया, लोगों को लूटना शुरू कर दिया, जिस गांव में जाता सबका सब सामान लूट करके आ जाता, चोर बन गया। उसको एक बार पता चला कि रानी के पास बहुत सुंदर हार है, तो उसने कहा हम इस हार को चुरा लाते हैं, अपनी प्रेमिका को दे देंगे। तो वह जाकर के उसके पास विद्या सिद्ध कर ली थी उसने, ठीक है। उस विद्या के प्रभाव से क्या हो जाता था कि वह अदृश्य हो जाता था, ठीक है। उस अंजनी के प्रभाव से अदृश्य, किसी को दिखता नहीं था, गायब हो जाता था, ठीक है। इसीलिए तो उसका नाम क्या पड़ा, अंजन चोर। अब रात्रि के समय गया, रानी के तिजोरी से हार निकाला, अब वो तो किसी को दिख नहीं रहा था, तो चला गया सीधे सीधे। अब लेकिन जब वो बाहर निकला तो कोतवालों ने, वहां के जो सिपाही थे, उन्होंने देखा कुछ चमक रहा है, उन्होंने देखा अरे तो रानी का हार है, कोई चुरा के भाग रहा है। तो वो तो नहीं दिख रहा था चोर, क्योंकि वो तो अदृश्य था, लेकिन हार की चमक दिखी तो सिपाही उसके पीछे भागे। अब जब वो भागा तो भागता गया, लेकिन हार लिए था तो दिखता गया। अब भागता गया बहुत तेज, तो उसने देखा बहुत दूर वह जाकर के पहुंच गया, पीछे सिपाही थे। उसने कहा क्या किया जाए, अब तो हम पकड़ लेंगे, लोग हमें मार देंगे। तो उसने देखा कि सामने एक सेठ जी क्या कर रहे हैं कि जैसे आपने कोई झूला देखा ना, तो पेड़ पे ऐसे झूला लगाए, नीचे कुछ तलवारें ऐसी लगी हुई हैं, और बार बार उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और नीचे देख रहे हैं। तो वो सेठ जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जिनदत्त सेठ ने हमें एक मंत्र दिया है, जिसको हम मंत्र को स्मरण करेंगे तो हमें आकाशगामिनी विद्या होगी। आकाशगामिनी मतलब हवा में ऊपर उड़ सकेंगे। उन्होंने कहा अच्छा, जिनदत्त सेठ ने दिया, वो तो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, उनने दिया तो इस मंत्र का बहुत प्रभाव होगा। तो वो सेठ जी बोले अब है तो, लेकिन यदि मान लो नहीं हुई विद्या सिद्ध तो मैं तो मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं इस विद्या को सिद्ध करता हूं। उसने सोचा सिपाही पकड़ने ही हैं, यदि विद्या सिद्ध होगी तो भाग जाएंगे उड़ करके। लेकिन उसको विश्वास हो गया कि नहीं, यदि जिनदत्त सेठ जी ने बोला है तो वो तो जिनेंद्र भगवान के पक्के भक्त हैं, सत्य होगा। तो उन्होंने कहा आप वो मंत्र हमें दीजिए, हम विद्या सिद्ध करते हैं। तो उन सेठ जी ने उनको मंत्र दे दिया, नमो अरिहंताणम इत्यादि बता दिया। अब जैसे उसने सेठ जी ने बताया वो चले गया, उसने पहली बार सुना था, भूल गया मंत्र। तो उसने क्या कहा, सेठ जी ने जो कहा था वो सत्य है, तो उसने मंत्र तो भूल गया। तो वो क्या बोलता है,
कि आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन परमाणम। इतनी बात बोली, उसने रस्सी काट दी, लेकिन उसकी श्रद्धा पक्की थी कि मैं जो मंत्र बोल रहा हूं उसमें अनंत शक्ति, हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो उसको वह आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई, वो आकाश में उड़ गया। अब उसने सोचा, अरे इस मंत्र को पढ़ने से इतना लाभ है, तो चलो हम जिनदत्त सेठ के पास जाते हैं और इनसे आगे की शिक्षा लेते हैं। तब सीधा उड़ करके जिनदत्त सेठ जी के पास गया और उनसे कहा कि अब तो हमें इसी मार्ग पे आगे बढ़ना, मैं सारी बुरी आदतों को छोड़ता हूं। फिर जाकर के उस अंजनचूर ने दीक्षा भी ली, आगे चल के मुनि बने, केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से णमोकार मंत्र ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। तो हमारा भी जीवन बदलेगा, लेकिन हमें सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए कि यदि हम इस मंत्र को पढ़ेंगे तो हमारी सारी बाधाएं, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हम जो चाहेंगे हमें वो मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दो कहानियों को आप समझ लेना। अब अगली जो दूसरी कक्षा होगी वह आपको शाम को 7:30 बजे मिलेगी। उससे पहले आप सबको क्या करना है, जो जो इस कक्षा में आपको पढ़ाया गया, क्या क्या पढ़ाया गया, जैसे आपको पढ़ाया गया कि णमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है, 3 श्वास में पढ़ना चाहिए, 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राएं णमोकार मंत्र में होती हैं, 35 स्वर 30 व्यंजन हैं। इस मंत्र को सबसे पहले किसने लिखा, इस मंत्र की महिमा क्या है, ये सब बातें हमें याद रखनी चाहिए। एक बात और विशेष हमें याद रखना है, आज एक मतलब अपने मन में संकल्प कर लो कि आज हमने णमोकार मंत्र के बारे में समझा है। हमारे जीवन में कभी भी कोई कष्ट होगा, कभी भी कोई परेशानी आएगी, जब हमें ऐसा लगेगा कि हम क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो बस कुछ मत करना, शांति से बैठ करके णमोकार मंत्र का स्मरण कर लेना, आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, जब भी कोई कष्ट आए आपको क्या करना है, णमोकार मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब हम णमोकार मंत्र के कुछ नामों पर चर्चा करके आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। देखिए, तो णमोकार मंत्र के नाम है जैसे अनादि निधन मंत्र, अनादि मूल मंत्र, क्योंकि अनादिकाल से चला आ रहा है इसलिए। इसके बाद है अपराजित मंत्र, इस मंत्र को कोई हरा नहीं सकता, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता। जब आपको लगने लगे कि जिंदगी में हम हारने वाले हैं, णमोकार मंत्र का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना, आपको जीत जरूर मिलेगी। ठीक है, मंत्रराज, मूल मंत्र आदि अनेक नाम हैं। आप ये जो हमने बताया कुछ नाम याद कर लीजिएगा। अब मेरा निवेदन और होगा कि आपने कक्षा तो पढ़ ली, अब आपके मन में कुछ प्रश्न भी तो होंगे, तो आप अभी पूछना चाहें तो YouTube के कमेंट में लिखें, उसका उत्तर हम देते जाएंगे। और जिनके कुछ अच्छे प्रश्न होंगे, विशेष प्रश्न होंगे, तो हम एक वीडियो अब बनाएंगे जो आपके प्रश्न आएंगे, तो उनके प्रश्न उत्तर का आपको कैसे प्रश्न पूछना है, आपका जो प्रश्न है वो लिखना है और अपना नाम लिखना है और स्थान का नाम जिसने प्रश्न पूछा, जिससे हम वीडियो बनाए तो उसमें बता तो सकें कि भैया दिल्ली से कोई पूछ रहा है, दिल्ली से इस बालक ने, इन सज्जन ने प्रश्न किया है। ठीक है, तो इसलिए आप अपना वो कर देना, नाम लिखना और स्थान का नाम। अब दूसरा इसमें एक और आपको विशेष बात बता दें, माता पिता के लिए विशेष है कि हमने इतना कुछ पढ़ा दिया, अब आप लोगों का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को इसको याद कराएं। ठीक है, वो याद करेंगे, स्मरण में रहेगा तो आगे काम में आएगा, परीक्षा में भी काम में आएगा, इसलिए आप उनको स्मरण कराएं। शाम को 7:30 बजे दूसरी कक्षा होगी, उससे पहले आपका जो आज का पाठ है उसके नोट्स बना लें, आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। आप मान लो कुछ भूल जाते हैं, दोबारा YouTube खोल करके ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, ये तो आप कभी भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो 2 बार 3 बार सुन लें, जिससे अच्छे से आपका ज्ञान आपको